लेकिन यहाँ पे अब प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट है, तो अगर इसकी बात करें तो मैं बाय डिफॉल्ट करंट मंथ का स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पे आ रही होती है, और टुडे डेट जो है वो एंडिंग डेट में आ रही होती है। तो बाय डिफॉल्ट इन्हीं डेट्स का भी मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे ये करंट पीरियड जो कि 1 जनवरी से 17 जनवरी हमने सेलेक्ट किया था वो बता रहा है। और इधर कंपैरिजन के तौर पे सेम ड्यूरेशन का जो प्रीवियस पीरियड ऊपर उसकी वो डेट सिस्टम ने खुद ही कैलकुलेट करके बता दी कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का, यानी कि जो अब 17 दिन है उससे पिछले जो 17 दिन है वो उसका वो मुझे कंपैरिजन दिखा रहा है। लेकिन सिस्टम में चूंकि अभी एंट्रीज उस हिसाब से हैं तो वो हमें उस हिसाब से बताएगा। 915 रुपए की सेल बता रहा है। मटेरियल कॉस्ट उसने बताया कि अभी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये हम ट्रायल के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है। लेकिन जो डाटा सिस्टम के अंदर है उसकी बेस पे सिस्टम ने हमें बताया कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 0 है, और जो सेल है आपकी वो 915 रुपये 25 पैसे है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बना वो 915 रुपये 25 पैसे बना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ब्रोशर प्रिंटिंग आपने 2,000 की, एड एक्सपेंस आपने 15,500 किया, तो टोटल 17,500 का आपका एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट लॉस वो आपको पैरेंथेसिस में मींस के लॉस बता रहा है कि 16,584 रुपये आपका लॉस है। तो इनकम टैक्स टैक्सेशन हमने कुछ नहीं दी हुई, तो ये जो लॉस है प्रॉफिट लॉस है ये बिफोर टैक्सेशन है। और अगर हमने टैक्स की एंट्रीज कर ली हैं इस साल की तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट लॉस आपका बनता है सिस्टम आपको वो बता देता है। तो ये तो अभी 1 महीने की रिपोर्ट है ना, तो ये डेट्स के जरिए आप इसको सिलेक्ट करके तो अपने पूरा फिजिकल ईयर की रिपोर्ट जब आप जनरेट करना चाहेंगे तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेट से आप कहते हैं कि 1 जुलाई से लेके आज तक की मुझे रिपोर्ट दे दो, तो सिस्टम उस हिसाब से आपको पूरी कैलकुलेशन करके दे देगा। आप पूरे साल की डेट ले लेते हो तो करंट पीरियड में वो 1 साल की, और प्रीवियस पीरियड में उससे पिछले साल का पूरा वो फाइनेंस की आपका कैलकुलेशन करके आपको नेट प्रॉफिट लॉस तक आपको कंप्लीट डाटा सिस्टम प्रोवाइड करता है।